चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया, हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1। और अध्याय 1 कौन सा है, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोग क्या पढ़े थे पिछली क्लास में, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पूर्णांकों का मल्टीप्लीकेशन, गुणन और जोड़। क्या क्या चीजें हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, पूर्णांकों पे संक्रिया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ रखा था गुणन और जोड़। क्या पढ़ रखा था उसमें हम लोगों ने, गुणन और जोड़। क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है, गुणन और जोड़ पढ़ रखा है ना। तो चलो अब देखो, मैं पिछली क्लास में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सिखाया था। वो कौन सा कंसेप्ट है वो भी मैं बताया था, आपको ध्यान दो यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताया था। कौन सा कंसेप्ट मैंने सिखाया था, मैंने सिखाया था कि जब दो चिन्हों के बीच कोई भी संख्या नहीं आती है तो उससे हम लोग गुना कर देते हैं। जब दो चिन्हों के बीच कोई भी संख्या नहीं आती, जैसे मान लो कि अगर -10 और इसका कोई भी संख्या नहीं है, मान लो इसका क्या है प्लस है, तब बताओ ये कैसी हो जाएगी। देखो ये दो चिन्ह है, एक चिन्ह है प्लस का और दूसरा है क्या माइनस का। इन दोनों चिन्हों के बीच कोई संख्या है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। बताओ वो सभी बताएंगे, बताओ दोनों गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। जब हम दोनों को गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, दोनों गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -10। हमें क्या प्राप्त होगा, -10। क्या प्राप्त होगा हमें, हमें प्राप्त होगा -10, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा -10, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार चलो यहाँ देख लेते हैं माइनस और यहाँ पे रख देते हैं प्लस। अब बताओ सर बच्चे हमें क्या प्राप्त होगा, अब बताओ सर बच्चे हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्लस माइनस -10, है ना। जब भी दो संख्याओं के बीच में या दो चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या नहीं होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उससे गुना कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उसे गुना कर देते हैं, है ना। चलो ठीक इसी पर क्या होगा, प्लस माइनस -10 हो जाएगा, है ना। चलो ठीक उसी पर चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं। अब बताओ सर बच्चे माइनस ऑफ -10, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, अब बताओ सारे बच्चे हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे क्या प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमें प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस होगा। हमने याद कर रखा है, क्या याद रखा है, गुना याद कर रखा है कि प्लस का गुना प्लस के साथ होता है तो हमें हमेशा प्लस मिलता है। ठीक उसी प्रकार माइनस का गुना हमें माइनस के साथ होता है तो हमेशा प्लस मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि सेम साइन वालों को जब गुना करते हैं तो हमें हमेशा प्लस प्राप्त होता है। सेम साइन समान चिन्ह वाले गुना करते हैं तो हमेशा धनात्मक का चिन्ह प्राप्त होता है, और असमान चिन्ह अलग अलग चिन्हों को गुना करते हैं तो हमेशा हमें ऋणात्मक का चिन्ह प्राप्त होता है, हमेशा हमें ऋणात्मक का चिन्ह प्राप्त होता है। तो ध्यान देखो, देखो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 10, माइनस 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 प्लस 10। तो इस प्रकार क्या हो, माइनस ऑफ माइनस 10 और ठीक उस पर प्लस और प्लस 10। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा +10। अगर आपको ये चार प्रश्न आसानी से समझ में आ गए कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या नहीं होती है तो हम उसे क्या करते हैं, आसानी से उससे हम लोग गुना कर देते हैं, आसानी से हम उसे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो सरलता पूर्वक सॉल्व करो, लेकिन उत्तर सही आनी चाहिए। सारे बच्चों को सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व करना है और इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए, ठीक है। चलो प्रश्न देखो क्या बोला है, प्रश्न चलो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ को। देखो प्रश्न क्या लिखा है, -7,5,6,2, ठीक है, और क्या है +-3,1,2,4, है ना। और हमें क्या करना है, हमें बहुत ही सरल तरीका पता है क्या करना है, -7,5,6,2, और ये देखो इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, क्या करेंगे प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा -3। चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा -7,5,6,2, यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3,1,2,4, ठीक है। अब आपको मेरा दो मूल मंत्र याद होगा कि समान चिन्ह हम लोग जोड़ देते हैं और समान चिन्ह घटा देते हैं। समान चिन्ह, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ दो मूल मंत्र। पहला मूल मंत्र होता है समान चिन्ह जोड़ दो, फिर जो बड़ा वाला
पूर्णांक होगा उसका चिन्ह लगा दो, फिर बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, समान चिन्ह जोड़ दो, फिर बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो। ये था सरल दो मूल मंत्र जो कि सारे बच्चों को याद होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे सर बच्चे। 17 बच्चों में से मात्र 3 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर किया। चलो बाकी बच्चे उत्तर करेंगे। 18 बच्चों में से 3 बच्चों ने उत्तर किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से उत्तर करेंगे, जल्दीबाजी नहीं है, उत्तर आराम से करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। 18 बच्चों में से 7 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है। बाकी जिस भी बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, अगर आपको डाउट है, कुछ आपको पूछना है पोल सेक्शन के बारे में, आप क्या करो, माइक ऑन करो और पूछ लो। लेकिन सारे बच्चों का उत्तर आनी चाहिए, लेकिन सारे बच्चों का उत्तर आनी चाहिए, ठीक है, सारे बच्चों को उत्तर आनी चाहिए। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। लास्ट 20 सेकेंड। 18 बच्चों में से मात्र 7 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया हुआ है। बाकी बच्चे ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया हुआ है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करेंगे इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 बच्चों ने कर दिया, 10 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लेके उत्तर सही करो। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, माइक ऑन करो, बोल दो, मैं बता दूंगा आपको फिर से एक बार पोल सेक्शन के बारे में, ठीक है। लेकिन सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, इस बात पे ध्यान दीजिए। चलो 20 बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया हुआ है। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन भी बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट है पोल सेक्शन में कि किस प्रकार से पोल सेक्शन आती है, वो बच्चे जल्दी से माइक ऑन करेंगे, बता देंगे। मैं उनको बता दूंगा फिर से कि किस प्रकार से आपकी पोल सेक्शन आती है। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट भी कर देता हूं। देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगी, उस 3 बिंदु पर क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पर क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, आप एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो आपको पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करो और उत्तर कर दो, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड। मात्र 11 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है पोल सेक्शन में, बाकी बच्चे जरूर जरूर करेंगे। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। देखो जब भी हमें दिखेगा समान चिन्ह, तब ध्यान दो, इसके पास भी माइनस का चिन्ह है, इसके पास भी माइनस का चिन्ह है, दोनों के पास कैसा चिन्ह है? समान चिन्ह है। जब भी समान चिन्ह दिखेगा हम क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ देंगे। मूल मंत्र याद रखो, समान चिन्ह जोड़ दो और समान चिन्ह घटा दो। देखो समान चिन्ह दोनों पास समान चिन्ह है, जोड़ देंगे। जोड़ दो किसको? 7 5 6 2 3 1 2 4, जोड़ देते हैं इसको। चलो जोड़ते हैं। तो देखो 4 2 6 6 2 8 5 1 6 7 3 10, तो कितना गया? 10 686। अब रही बात कि इसका कौन सा चिन्ह रहेगा? तो जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह रहेगा, तो बड़ा पूर्णांक क्या है? तो इसका कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो इसका कौन सा चिन्ह लगा देंगे? माइनस का। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी जो है मेरा सही हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक आ गया तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। आगे समझ में?
चलो, तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीख लिया था, है ना। तो चलो, हम लोगों ने दो मूल मंत्र सीखा था। पहला समान चिन्ह जोड़ देना, असमान चिन्ह घटा देना है। तो जो काम हम लोग जोड़ के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें वही काम घटाव के लिए भी करना होता है। अब अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे मैंने क्या लिखा है कि पूर्णांकों के घटाव का नियम भी जो होता है योग के समान ही होते हैं। यानी जो नियम योग के लिए होता है, जोड़ के लिए होता है, वही नियम घटाव के लिए भी होता है। तो क्या पहला मूल मंत्र था? पहला मूल मंत्र था कि अगर समान चिन्ह, पहला मूल मंत्र क्या था? समान चिन्ह होंगे तो जोड़ देना है। चलो देखते हैं यहाँ पे समान चिन्ह। देखो, समान चिन्ह मतलब एक जैसे चिन्ह वाले, तो समान चिन्ह होंगे उनको क्या करना है? जोड़ देना है। बहुत ही सरल है। समान चिन्ह है, जोड़ दो, सिंपल। समान चिन्ह जोड़ दो, समान चिन्ह जोड़ दो। उसके बाद क्या करो? जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह है लगा दो, जो पूर्णांक का चिन्ह है उसे लगा दो, जो भी पूर्णांक का चिन्ह है लगा दो। अब आप सोच रहे हो कि सर ये आप बता क्या रहे हो, समान चिन्ह का मतलब क्या? चलो एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। ध्यान दो, देखो अगर मैं आपसे बोलूं -10 -5, बताओ सारे बच्चे क्या होगा? -10 -5 हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। -15। सबसे पहले आप ध्यान दो कि किस प्रकार का चिन्ह है, दोनों के पास समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह होगा तो मूल मंत्र क्या है देखना है, जोड़ देना है। तो 10 को 5 के साथ जोड़ दो, जोड़ दिए तो कितना है? 15। अब रही बात कि इसके सामने कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह रहेगा। तो बड़ा पूर्णांक क्या है? 10। 10 क्या है? कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो माइनस लगा दो, क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा, है ना। ठीक, उसी पर चलो एक प्रश्न और बताया था यहाँ पे, चलो ताकि आपको और से क्लियर हो जाएगा। मान लो कि मैं बोलूं +10 और +30। अब बताओ सारे बच्चे इसका क्या होगा? अब बताओ सारे बच्चे इसका क्या होगा? समान चिन्ह जोड़ दो और पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, है ना। देखो दोनों का चिन्ह सेम है, हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 10 और 30 कितना होता है? 40। और चिन्ह किससे लगेंगे? बड़ा वाला चिन्ह। देखो 30 का है, कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस लगा दो, क्या हो जाएगा? +40। ये मूल मंत्र याद रखो, समान चिन्ह जोड़ दो, समान चिन्ह जोड़ दो और पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, है ना। तो जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। आगे समझ में ना। चलो, समान चिन्ह होगा तो उसको जोड़ देना है, असमान चिन्ह होगा तो चलो अब आते हैं यहां तक ताकि सर बच्चों को समझ में कि समान चिन्ह जोड़ देना है। अब आते हैं कि अगर चिन्ह जो है अलग अलग हो, मतलब असमान चिन्ह हो, जैसे मैं बोलूं कि अलग चिन्ह हो, मैं बोलूं कि अलग चिन्ह हो, तो फिर क्या करना है? फिर हमें घटा देना है। फिर हमें क्या करना है? घटाना है। और घटाने के बाद क्या करना है? बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना है। ये मेरा दूसरा मूल मंत्र है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना है। तो पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़ दो, दूसरा मूल मंत्र अलग चिन्ह घटा दो। पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़ दो, दूसरा मूल मंत्र, अच्छा इंग्लिश में बता दें, चलो सेम साइन के होते हैं तो हम लोग ऐड कर देंगे, डिफरेंट साइन के होंगे तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट आपका मूल मंत्र है सेम साइन के होंगे तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। डिफरेंट साइन के होंगे तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिफरेंट साइन के होंगे तो क्या करेंगे? हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां तक क्लियर सर बच्चों को? सेम साइन ऐड कर देंगे, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल देखो, मान लो -10 +30। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? देखो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इस बात पर ध्यान दें, दोनों का चिन्ह जो है अलग अलग है। बताओ सर बच्चे क्या होगा? ध्यान से उत्तर करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे। जैसे हमें पता चला कि अलग चिन्ह डिफरेंट साइन, हमें क्या करना है? सबसे पहला काम घटा देना है। चलो घटा देते हैं। 30 में से बड़ा पूर्णांक क्या है? 30 है, 30 में से 10 को घटा दिए, कितना मिला? 20 मिल गया। यहां तक पता चल गया 20। अब बताओ इसका कौन सा चिन्ह होगा? इसके आगे कौन सा चिन्ह होगा? तो चिन्ह वही होता है जो बड़ा पूर्णांक के आगे होता है। तो बड़ा पूर्णांक यहाँ कौन सा है? 30। और 30 क्या है? कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो प्लस लगा देंगे, +20 हो जाएगा। आगे समझ में? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक और प्रश्न, बहुत ही खतरनाक वाला प्रश्न हम यहाँ पे कर लेते हैं। 50 - 100। अब बताओ सारे बच्चे क्या होगा?
50 माइनस 100। देखो 50 का कुछ नहीं तो क्या है, प्लस का चिन्ह है, यानी देखो दोनों का चिन्ह अलग अलग है। जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा तो हमें क्या करना होता है, घटा देना होता है। ये मेरा दूसरा मूल मंत्र है, दोनों का चिन्ह अलग घटा दो, दोनों का चिन्ह अलग घटा दो। पहले घटा दो, बड़ा में से छोटा घटाते हैं, 100 में से 50 को घटा दो, कितना मिलेगा 50। अब रही बात कि इसके आगे कौन सा चिन्ह होगा, तो जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह होगा, जो बड़ा इंटीजर का चिन्ह होगा, बड़ा इंटीजर कौन सा है 100, 100 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो इसके आगे भी माइनस का चिन्ह लगा दो। यही कंसेप्ट है जोड़ के लिए भी घटाओ के लिए। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आपको दो मूल मंत्र याद रखना, पहला सेम साइन मतलब एक जैसे चिन्ह जोड़ दो, डिफरेंट साइन अलग चिन्ह घटा दो, फिर बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, फिर बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो। यही आपको दो मूल मंत्र याद रखना है। अगर सारे बच्चों को यहां तक याद हो गया कि क्या करना होता है, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो दो तीन हम लोग प्रश्न कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो देखो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। देखो हमें दिया गया 10 में से 5 गया क्या मिलेगा, तो देखो 10 का है कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह होता है प्लस का। तो आप ध्यान दो कि कैसा है, ये अलग चिन्ह वाला है, अलग चिन्ह वाला हो है। अलग चिन्ह के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाना होता है, फिर बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना होता है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना होता है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह, है ना। चलो बहुत ही सरल तरीका बता दिया आपको। चलो बताओ सर बच्चे क्या होगा उत्तर, जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या होगा। +10 - 5 क्या मिलेगा हमें, बहुत बढ़िया। देखो अलग चिन्ह है, घटा देंगे, तो क्या करो यहाँ पे 10 में से 5 को घटा दो, क्या मिला 5, हमें मिल गया यहाँ पे 5। अब बताओ इसका कौन सा चिन्ह होगा, तो जो बड़ा पूर्णांक 10 और 5 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, और 10 का कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ लगा देंगे +5, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार चलो अब इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब भी दो चिन्ह लगातार आता है तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं। जैसे देखो -10 और यहाँ पे -5, ये बन जाएगा -+5, क्योंकि हमें पता है माइनस का गुना माइनस के साथ करते हैं तो प्लस हो जाता है, ऋणात्मक का गुना ऋणात्मक के साथ करते हैं तो धनात्मक बन जाता है ना। चलो अब बताओ सर बच्चे क्या प्राप्त होगा हमें, देखो अलग चिन्ह है घटा देना है, अलग चिन्ह है घटा दो। चलो 10 में से 5 को घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 5। अब बताओ इसके आगे कौन सा चिन्ह होगा, चिन्ह तो पहचानने के लिए बहुत ही सरल तरीका बता दिया। कौन सा तरीका, बड़ा पूर्णांक उसका चिन्ह लगा दो। यहाँ पे 10 और 5 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, और 10 का कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ तक समझ में गया। चलो अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। अब बताओ सारे बच्चे यहाँ पे -10 -5 कैसा है, समान चिन्ह वाले हैं, कैसा है ये, समान चिन्ह वाले हैं, समान चिन्ह वाले हैं। और समान चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, समान चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो। चलो जल्दी करेंगे सब बच्चे, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। देखो दोनों का चिन्ह समान, जोड़ दो, तो क्या करेंगे 10 को 5 के साथ जोड़ दो, 10 5 15, तो यहाँ लिख दिया हम लोग 15। अब सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, चिन्ह कौन सा होगा, तो जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह है वही लगा दो। बड़ा पूर्णांक कौन सा है 10, और 10 का है कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो लगा देंगे -15, लगा देंगे -15। समझ में आ गया सर बच्चों को यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्द से बताओ प्रश्न संख्या 4, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 4 बताएंगे सर बच्चे क्या उत्तर होगा इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे का उत्तर सही आ रहा है। देखो क्या हो गया, देखो 10 और माइनस ऑफ माइनस +5, है ना। अब देखो 10 का कुछ नहीं, क्या है प्लस है, समान चिन्ह जोड़ देंगे, समान चिन्ह जोड़ देंगे, तो 10 5 15। अब रही बात इसका कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक कौन है 10, 10 का कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो ये हो गया +15, ये हो गया +15। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो।
अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सारे बच्चों के लिए कि कोशिश किया करो कि जब भी मैं क्लास शुरू करूं क्लास में रहा करो, जब तक मैं ना बोलूं क्लास छोड़कर जाने के लिए तब तक आप क्लास छोड़कर मत जाया करो। क्लास छोड़कर आप जाओगे तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आपकी अटेंडेंस होती है हर एक 5-5 मिनट पर लगते रहती है, अगर बीच में क्लास छोड़कर चले जाते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है, इस बात पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं ना कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में सही होगा, है ना। देखो थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो। चलो जल्दी करेंगे। प्रश्न देखो क्या, मैं प्रश्न क्या थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं। देखो प्रश्न बहुत ही सरल है, -118 माइनस ऑफ -90। जब भी इस प्रकार का प्रश्न होंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक जैसे चिन्ह वाले, जैसे कि माइनस माइनस के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 90 हो जाएगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलो तो हमें दिख रहा है कि किस प्रकार के चिन्ह है, ये अलग चिन्ह वाले हैं। अलग चिन्ह वाले, जब अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। दो मूल मंत्र याद रखिए आप लोग सिर्फ। पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़ दो, दूसरा मूल मंत्र अलग चिन्ह मतलब डिफरेंट साइन घटा दो। सिंपल बात है, समान चिन्ह जोड़ दो, अलग चिन्ह घटा दो, ठीक है। चलो घटाने के बाद जोड़ने क्या करना है, या जोड़ने के बाद क्या करना है, बड़ा जो पूर्णांक होगा, जो बड़ा संख्या होगा उसके आगे जो भी चिन्ह लगा होगा, जो भी साइन लगा होगा उसको लगा दो। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल तरीका है ये, इससे सरल तरीका नहीं हो सकता है। बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको सिखा दिया, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, सिंपल। चलो 19 बच्चों में से 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है, बाकी के बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। 19 बच्चों में से 12 बच्चों ने कर दिया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से करेंगे। अलग चिन्ह, एक माइनस का है और एक प्लस का है, इस बात पे ध्यान दीजिए। एक माइनस का चिन्ह है, एक प्लस का चिन्ह है। अलग चिन्ह वाले होते हैं घटा देते हैं, और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, है ना। चलो 20 बच्चों में से मात्र 12 बच्चों ने ही इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में किया है, बाकी बच्चे अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है। कुछ भी डाउट होता है माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। अगर आपको पोल सेक्शन में उत्तर देने में प्रॉब्लम हो रही है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लास्ट 40 सेकेंड, बहुत ही सरल सरल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे सारे प्रश्न का उत्तर आसानी से कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 13 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड। किसी बच्चे का कोई भी इश्यू हो रहा है, पोल सेक्शन में उनको नहीं पता चला किस प्रकार से उत्तर देना है, आप माइक ऑन करो, पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन पोल सेक्शन में सारे बच्चे उत्तर करेंगे। अगर आप पोल में उत्तर नहीं करते हो ना तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, इस बात पर ध्यान दीजिए। पोल सेक्शन में तो सारे के सारे बच्चों को उत्तर करना अनिवार्य है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकंड में क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को, ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या है, -118 जोड़ 90। तो सबसे पहले हमें ये दिखा कि यहाँ पे अलग चिन्ह, एक माइनस का है एक प्लस का है, एक धनात्मक का है तो ऋणात्मक का है। तो हमें पता है अलग चिन्ह मतलब हमें घटाना है, अलग चिन्ह मतलब हमें घटाना है। चलो घटा दो, तो बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला है 118, उसमें से घटा दो 90 को। चलो 90 को घटा देंगे, ये मिलेगा 8 के 8, 11 में से 9 गया 2, 28। क्या मिल गया हमें, 28। 28 मिलने के बाद हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब रही बात कि कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो जो भी बड़ा संख्या होता है उसका चिन्ह, बड़ा पूर्णांक में लिख देते हैं यहाँ पे, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह। यहाँ बड़ा पूर्णांक कौन है, 118, और 118 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे।
कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर हुआ। समझ में गया? तो अधिकतर बच्चों का सही था, कुछ बच्चों का गलत था, जो बच्चे ध्यान करेंगे, कुछ बच्चों का इसलिए गलत है जल्दीबाजी में गलत कर दिए हैं। ठीक है, कोशिश करो पहले कॉपी में बनाओ फिर उत्तर करो, तो आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर तो किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, चलो आराम से पहले कॉपी में सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर कहाँ करो? पोल सेक्शन में जाकर करो। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का ही वक्त है, 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सरल है। ध्यान से उत्तर करेंगे सारे बच्चे, ध्यान से उत्तर करेंगे सारे बच्चे। देखो बहुत ही सरल प्रश्न दिया गया, क्या दिया गया हमें? 120 माइनस 150, है ना। अब देखो इसका है कुछ नहीं है तो क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ध्यान देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, अलग चिन्ह है, ध्यान से करेंगे उत्तर, अलग चिन्ह है। चलो आराम से करेंगे उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान से उत्तर करेंगे सर बच्चे। अब देखो अब बहुत बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि सर कि देखो यहाँ पे तो ऐसे लिखा था 120 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 150 ऐसे लिखा है। अब बताओ सारे बच्चे 150 अगर कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, और हमें पता है प्लस माइनस मिले क्या होता है? माइनस हो जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 150 अगर कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, प्लस माइनस मिले क्या होता है? माइनस हो जाता है ना। चलो 19 बच्चों में से 4 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। लास्ट 40 सेकंड, आराम से उत्तर करो, लेकिन उत्तर सभी बच्चों का सही होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 19 बच्चों में से 9 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। ध्यान दो, देखो अलग चिन्ह घटानी है, अलग चिन्ह घटानी है, घटाने के बाद जो भी बड़ा संख्या होता है ना उसका चिन्ह लगा देते हैं, जो भी बड़ा संख्या होता है ना उसका चिन्ह लगा देते हैं। ये मूल मंत्र आपको भूलना नहीं है, इस मूल मंत्र को भूलना नहीं है। जब समान चिन्ह होता है ना तब जोड़ते हैं, लेकिन अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए सर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 19 बच्चों में से 12 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है पोल सेक्शन में। बाकी के बच्चे, जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है या जिनको पोल सेक्शन में उत्तर देने नहीं आती, बच्चे चैट बॉक्स में माइक ऑन करके बताएंगे मुझे। बाकी के बच्चे, जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है या जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन को देने नहीं आता है पोल सेक्शन उत्तर, वो बच्चे माइक ऑन करके बता सकते हैं कि सर मुझे पोल सेक्शन में उत्तर देने नहीं आती है या मेरे मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं शो करता है, ताकि मैं उनको अटेंडेंस दे सकूं। अगर आप लोग नहीं बताइएगा, जैसे 18 बच्चों से मात्र 13 बच्चों ने उत्तर किया है, अभी 5 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, तो हो सकता है कि उनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आ रहा होगा या उनको पोल सेक्शन उत्तर देने नहीं आ रहा होगा। तो उनको क्या करना है? माइक ऑन करके बता देना है, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ किन किन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं दिखता है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 5 सेकंड में क्या करता हूँ? उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो ध्यान देंगे, देखो क्या बोला क्या है? अलग चिन्ह, देखो प्लस में है एक माइनस में, यानी ये क्या है? अलग चिन्ह है। और अलग चिन्ह का क्या करते हैं? अलग चिन्ह का हम लोग घटाते हैं, अलग चिन्ह का क्या करते हैं? घटाते हैं। चलो घटाते हैं हम लोग, चलो 150 में से 120 घटाएंगे, 12 में से छोटा घटाएंगे, जब 150 में से 120 घटाएंगे कितना मिलेगा? 30 मिलेगा, तो यहाँ हो गया 30। अब रही बात कि कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो, बड़ा पूर्णांक क्या है यहाँ पे? 150, और 150 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर हो गया। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, आगे समझ में। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 35 पे, और इस प्रश्न का भी उत्तर तो किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, 2 मूल मंत्र ही आपको याद रखना है, 2 मूल मंत्र ही याद रखना है। पहला, समान चिन्ह जोड़ दो और समान चिन्ह घटा दो, अलग चिन्ह घटा दो। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। 3200 घटाओ 800, है ना। अब ध्यान दो, घटाओ घटाओ है, माइनस माइनस का होता है? प्लस हो जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, मात्र आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आराम से कॉपी में सॉल्व करो और इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करो। चलो
समान चिन्ह जोड़ देते हैं, अलग चिन्ह घटा देते हैं। ध्यान से कीजिए, देखिए 3200 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है? 3200 का आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो हमें क्या याद रखना है? समान चिन्ह, समान चिन्ह क्या करो? जोड़ दो। ठीक है, समान चिन्ह वाले क्या करेंगे? जोड़ देंगे और बराबर पूर्णांक का चिन्ह लगा देंगे और समान चिन्ह घटा देंगे। इस बात पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। चलो लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। 21 बच्चों में से मात्र 10 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर किया है। चलो आराम से कीजिए सर, सब लोग उत्तर कीजिए, लेकिन उत्तर सही कीजिए सारे बच्चे। चलो जल्दी करेंगे इस प्रश्न उत्तर। 4000। हाँ, आप क्या बताना आपको? सुनील सैनी नाम से जो बच्चे जो है, आपको कोई डाउट है? उत्तर नहीं बताना है किसी बच्चे को, उत्तर तो किसी भी बच्चा को नहीं बताना है। ठीक है, खासकर जो भी पोल सेक्शन उत्तर होते हैं उनका उत्तर किसी भी बच्चा को नहीं बतानी होती है ना। चलो लास्ट 30 सेकेंड। 21 बच्चों में से मात्र अभी तक 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में। 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो ना तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखो यहाँ पे देखो क्या है, इसके पास भी प्लस का चिन्ह है, इसके पास भी प्लस का चिन्ह है। समान चिन्ह क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ दो 3200 को 800 के साथ जोड़ दो। जोड़ते हैं 0 0 8 2 10 और 3 1 4। कितना हो जाएगा? ये जगह 4000। अब रही बात किसका है, कौन सा चिन्ह रहेगा? तो जो बड़ा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक कौन है यहाँ पे? 3200। 3200 का कौन सा चिन्ह है? प्लस का, था प्लस 4000। 3200 का कौन सा चिन्ह है? प्लस का, था प्लस 4000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार्ट बॉक्स में डबल राइट करेंगे। देखो इतना सरल सरल प्रश्न अगर आप गलत करोगे तो बहुत ही दिक्कत है। दो ही मूल मंत्र याद रखना है, समान चिन्ह जोड़ दो, असमान चिन्ह घटा दो। समान चिन्ह जोड़ दो, असमान चिन्ह घटा दो, है ना। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। चलो अब देखो इससे भी सरल प्रश्न एक आपके स्क्रीन पे है। सिर्फ आपको इस प्रश्न को पढ़ना है। सिर्फ आपको क्या करना है? इस प्रश्न को पढ़ना है और इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर कर देना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सरल है। ध्यान से सरलतापूर्वक पढ़िए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में कीजिए। ध्यान से सरलतापूर्वक इस प्रश्न को पढ़िए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में कीजिए। चलो क्या प्रश्न बोला है? देखो जेनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज, एक एक करके देखते हैं। अपने इसके पास कोई एक किताब है, ये इसके पास एक किताब है और इस किताब का इसने 324 पेज, कितना पेज? 324 पेज, 324 पेज। और रविवार को 259, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका शनिवार को पढ़ा इतना पेज और रविवार को इतना पेज वो पढ़ा, है ना। इतना पेज पढ़ा और किताब में कुल कितना पृष्ठ है? 876 पृष्ठ है। तो आपको बतानी है कि अभी उसको कितने पेज और पढ़ने हैं। कितना सरल प्रश्न है। शनिवार को इतना पढ़ लिया, रविवार को इतना पढ़ लिया, किताब में टोटल इतना है, तो क्या करेंगे? 876 में से इन दोनों को घटा देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना। 876 में से हम दोनों को घटा देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जल्दी इस प्रश्न उत्तर करो सर बच्चे चार बॉक्स में। कितना सरल प्रश्न है ना, कि टोटल किताब में 800। जैसे आपको एक उदाहरण दे दूं, मान लो कि मैं बोलूं कि आपके पापा जो है आपको 10 रुपया दिए, जिसमें से आप 2 रुपया का चॉकलेट ले लिए, 3 रुपया के आपने क्या किया? मिठाई कुछ और ले लिया, जैसे कि केक ले लिए। तो टोटल कितना रुपया होगा? 5 रुपया। तो आपके पास कितने में बच गया होगा? 5 रुपया। कैसे पता चला? 10 में से हम दोनों को घटा दिए। ठीक उसी प्रकार ये भी है। टोटल पृष्ठ कितना है? टोटल पृष्ठ है 876। टोटल पृष्ठ कितना है? 876। और उसमें से हमें क्या करना है? इन दोनों को घटा देना है।
इन दोनों को घटा देना है ना। चलो घटा दो आराम से। चलो इतना हिंट काफी है को इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो जल्दी करेंगे। लास्ट 1 मिनट सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दीजिए। कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न में कुछ नहीं है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। 20 बच्चों में से मात्र 4 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है। चलो मैं और आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दो। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? चलो यहाँ पे मैं थोड़ा करके दिखाता हूं आपको कितना प्राप्त होगा। चलो तो आप क्या करो, 324 को और 259 को जोड़ देते हैं। चलो जोड़ते हैं। ये जगह 9 4 13, हासिल 1 हो गया, 5 2 7 1 8, 3 2 5, तो कितना हो गया? ये हो गया 583, यानी 876 माइनस 583। सिंपली हमें इसको घटा देना है। देखो कितना सरल सा प्रश्न है। चलो मात्र 20 बच्चों में से मात्र 7 बच्चों ने ही अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है। सरलता पूर्वक सॉल्व करो, उत्तर सही आना चाहिए सारे बच्चों का, ठीक है। चलो लास्ट 40 सेकेंड जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। असमान चिन्ह घटा देना है और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ क्या डाउट है आपको? आंसर सी। आंसर नहीं बतानी है, आप गलत आंसर दे रहे हो, ठीक है। आंसर आपको नहीं बतानी है। मैं बार बार अब यही बात बोलूँ कि आपको आंसर नहीं बतानी है। खासकर पोल सेक्शन आंसर आपको माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में नहीं बतानी होती है। कहाँ बतानी होती है? पोल सेक्शन में बतानी होती है। और जैसे आप बोल रहे हो ऑप्शन सी वो गलत है, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो आप बाकी बच्चों को भी गलत आंसर बता रहे हो, ठीक है। कोशिश क्या करो कि सही उत्तर करो। देखो एक जैसे चिन्ह होता है ना जिसको जोड़ते हैं, और अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो हम लोग देख लेते हैं। चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। अब देखो प्रश्न कितना सरल। देखो अभी तक अभी हमने इसे सॉल्व किया था। देखो 876। अब देखो इसका कुछ नहीं, क्या है? प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 583। अब देखो दोनों का चिन्ह अलग है, इसके पास प्लस का है, इसके पास माइनस का। हमें क्या करना होता है? घटाना होता है। चलो घटा दो। 876 में से 583 को घटा दो। चलो घटाते हैं। 6 में से 3 गया 3, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 5 गया 2। कितना हो गया? 293। अब रही बात कि इसका कौन सा चिन्ह लगेगा। तो जो बड़ा पूर्णांक होता है, यहाँ बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 876। और 876 का कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो यहाँ रहेगा प्लस का 293। अब आप ही बताओ ना, किताब में 876 पेज था, उसने 583 पेज पढ़ गया, तो क्या उसने माइनस से पेज पढ़ेगा? प्लस में पढ़ेगा ना। यानी कौन सा उत्तर है सही? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। समझ में आ गया आपको? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो मैंने आपको सिखाया था गुणन। क्या सिखाया था? गुणन। और गुणन में मैंने क्या सिखाया था कि जब जोड़ का प्लस का गुना प्लस के साथ करते हैं तो हमें हमेशा प्लस प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम माइनस का गुना माइनस के साथ करते हैं तो अभी हमको प्लस प्राप्त होता है। मतलब अगर एक समान चिन्ह वालों का गुना, समान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होता है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार अगर हमें असमान चिन्ह, अलग अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें निगेटिव प्राप्त होता है। अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें निगेटिव मतलब ऋणात्मक प्राप्त होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी आप चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो। सही बच्चों को याद हो गया ना? चलो अगर आपको ये याद है ना, तो ठीक इसी प्रकार जो होता है, ठीक इसी प्रकार जो होता है डिवीजन का भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जोड़ घटाव एक जैसे और गुना भाग एक जैसे। जैसे हमारा गुना में होता है
जैसे काम हमारा गुना में होता है ठीक उसी प्रकार काम डिवीजन में होता है। कहने का मतलब क्या है, चलो कहने का मतलब ही मैं समझाया था हमको। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग दो धनात्मक संख्याओं का गुना जहां कर रहे थे तो हमें क्या मिला था, जोड़ ही मिला था। ठीक उसी प्रकार हम गुना के जगह पे अगर हम लोग गुना के जगह पे अगर हम उसका भाग करेंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार दो समान चिन्ह वाले को देखो भागा घटाओ का भी भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक ही प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान देंगे सर बच्चे, यानी समान चिन्ह का गुना करे या भाग करे हमें धनात्मक ही प्राप्त होता है, हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होता है। ये आपको याद रखनी है, समान चिन्ह का गुना करे या भाग दे हमें क्या प्राप्त होगा, हमें हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग असमान चिन्ह का भाग करें या गुना करें हमें क्या प्राप्त होगा, हमें हमेशा घटाव ही प्राप्त होगा, हमें हमेशा निगेटिव ही प्राप्त होगा। असमान चिन्ह का हम लोग घटाव करें या हम लोग असमान चिन्ह का अलग चिन्ह का अगर हम लोग गुना करें या भाग करें हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, निगेटिव चिन्ह प्राप्त होगा, ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो कि अगर हम गुना, जैसे हम लोग गुना सीखे ना ठीक उसी प्रकार भाग है। अगर आपको गुना आती है तो भाग उसी प्रकार है, जैसे हम लोग धनात्मक संख्या का गुना करते हैं ठीक उसी प्रकार हम लोग भाग देंगे तो वही मिलेगा। यानी अगर गुना भाग एक जैसे, जोड़ घटाव एक जैसे, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना तो चलो उसी से संबंधित हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख लेते हैं। इसी से संबंधित एक प्रश्न हम लोग आपके स्क्रीन पे देख लेते हैं। प्रश्न क्या बोला, देखो प्रश्न बोल रहा है कि 10/4 10/4। तो देखो इसके पास क्या है, प्लस का चिन्ह है, इसके पास कोई भी चिन्ह नहीं क्या है, इसके पास भी प्लस का चिन्ह है। अब बताओ सबसे पहला बताओ कि कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, भागा है जोड़ नहीं है, भागा है, कौन सा चिन्ह आएगा। तभी मैंने बताया प्लस का भागा प्लस के साथ करोगे तो हमें कौन सा चिन्ह मिलेगा, प्लस का ही चिन्ह मिलेगा। अब रही बात कि भाग कैसे करना होता है, तो भाग करने सबको आता है, 10 में 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, +2। क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, +2 मिल जाएगा, है ना। चलो ठीक उसी बात सारे बच्चे बताएंगे प्लस प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, सारे बच्चे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे। सबसे पहले आप चिन्ह लिखा करो, सबसे पहले आप चिन्ह लिखा करो। चिन्ह क्या है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, और माइनस माइनस का भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है। यहाँ प्लस हो गया और 10 का भाग 5 के साथ करो तो क्या होगा, वो 2 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, +2। ठीक है चलो इसका एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, चलो इसका एक और तरीका सिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जब डिवीजन होता है ना तो भाग को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 10/5, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, 10/5 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब बताओ कि ऊपर किसका चिन्ह है, प्लस का, नीचे भी किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस प्लस क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्लस। ठीक है अब रही बात इसको भाग देते हैं, चलो भाग देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना मिल जाएगा, +2। तो आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी देख लो, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी देख लो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं -10/-5, -10/-5, और हमें पता है कि माइनस का भागा माइनस के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। और हम आपको आज से सिखाते हैं कि देखो देखो माइनस माइनस जब भी आएगा तो क्या कर देंगे उसको, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस। और 5 का भागा मतलब 10 का भागा 5 के साथ, तो भागा कर दो, 10 में किसके भाग दे दो, 5 से, तो 5 दूनी 10, तो कितना बार में कट जा रहा है, 2 बार में, तो यहाँ हो गया +2। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आसानी से कोई भी भाग बना सकते हो ना। चलो ठीक इसी प्रकार देखो यहाँ पे देखो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो बताओ सर क्या मिलेगा, हमें कौन सा चिन्ह मिलेगा, एक माइनस का है एक प्लस का है, कौन सा चिन्ह मिलेगा। चलो सबसे सरल उपाय, ऊपर -10 और नीचे हो गया प्लस का 5, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, और फिर 10 में 5 से भाग दो तो क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार देखो प्रश्न संख्या 4, बताओ सर बच्चे प्रश्न संख्या 4 का क्या उत्तर होगा, सारे बच्चे बताएंगे प्रश्न संख्या 4 का क्या उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 4 का क्या उत्तर होगा, ध्यान से करेंगे। देखो क्या दिया गया है, देखो 10 दिया गया है, बट्टा में दिया गया है -5। अब देखो 10 का कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 10 का पहाड़ा, 10 को भाग दे दो किससे, 10 को भाग दे दो आप 5 से, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना बार में कट गया, 2 बार में, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आ गया समझ में, चलो। तो ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का उत्तर करो, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, इस प्रश्न का उत्तर करो, बहुत ही सरल प्रश्न है, सारे बच्चे करेंगे। देखो मैंने बताया था उसी दिन की, देखो मान लो 4/3 लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 3 से भाग, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही तरीका हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें। देखो लिखा है हमारे पास 38, तो 38 भागे क्या लिखा है, -19। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, इसके साथ प्लस है, और प्लस माइनस हमें पता है कि प्लस का भाग है माइनस के साथ होता है, क्या मिलता है हमेशा, माइनस मिलता है, हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब रही बात 38 और 19 के बाद, तो क्या करो 38 में 19 से भाग दे दो, तो 19 दूनी 38, तो क्या मिलेगा हमें, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा -2, -2। आगे समझ में आता, चलो ठीक उसी बात सारे बच्चे, चलो इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, सारे बच्चे बताएंगे क्या होगा। -27 को जब भाग देंगे -9 से तो क्या मिलने वाला है, ध्यान से उत्तर करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे। तो चिन्ह कौन सा मिलेगा, चिन्ह मिलेगा प्लस का, चिन्ह कौन सा मिलेगा, प्लस का। कैसे, चलो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दोनों सेम चिन्ह है। तो देखो ये हो गया ऊपर -27, नीचे हो गया -9, तो माइनस माइनस, चलो देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। आप क्या करेंगे, 27 में भाग दे देंगे 9 से, भाग दो, 9 3 27, 9 3 27, कितने बार में कट गया, 3 बार में, तो कितना गया, +3 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। समझ में आ गया नहीं यहाँ तक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो एक उदाहरण और आपके स्क्रीन पे, एक उदाहरण और आपके स्क्रीन पे। उदाहरण बहुत ही सरल है। उदाहरण बोल रहा है कि 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। बहुत ही सरल उदाहरण है, ठीक है। चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हिंट देता हूँ, ध्यान दो। हमें पता है कि 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो हमें बताना है कि 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। चलो मैं क्या करता हूँ, हिंट आपको बताता हूँ। हमें पता होता है कि 1,000 मीटर में, 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो हमें बतानी है कि 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। जैसे कि एक प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न पूछते हैं आपसे, ठीक है। मान लो मैं बोलूं कि 10 रुपया में 1 मिलता है, तो 20 रुपया में कितना मिलेगा, जल्द बताएं सब बच्चे। 10 रुपया में 1 मिलता है तो 20 रुपया में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कैसे, हमने क्या किया, 10 में भाग दे देंगे 20 से, सॉरी 20 में भाग दे देंगे किससे, 10 से, क्या मिलेगा, 10 दूनी 20। उसके बाद बताओ 30 में कितना मिलेगा, 30 में भाग दे देंगे 10 से, कितना मिलेगा, 10 यही 30, 3 मिलेगा। ठीक वही प्रश्न यहाँ पे भी है कि 1,000 में 1 मिलता है तो 20,000 में कितना मिलेगा। 1,000 में 1 मीटर किलोमीटर मिलता है तो 20,000 के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे 20,000 में किससे, 1,000 से, 1,000 से भाग दे देंगे। अब देखो ऊपर नीचे क्या, इसमें प्लस, इसमें प्लस, तो कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। बाकी अब क्या करते हैं, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। समझ में आ गया यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जिस प्रकार हम गुना करते हैं, देखो प्लस का गुना
प्लस के साथ करते हैं तो क्या मिलता है प्लस। ठीक उसी प्रकार प्लस का भागा प्लस के साथ करेंगे क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। माइनस का भागा माइनस के साथ करते हैं ठीक उसी प्रकार माइनस का गुना माइनस के साथ करते हैं क्या मिलता है प्लस मिलता है। यानी समान चिन्ह का गुना करो या भाग दो हमेशा क्या मिलने वाला है धनात्मक का चिन्ह मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार असमान चिन्ह का तुम गुना करो या उसको भाग दो, गुना करो या उसको भाग दो हमेशा क्या मिलने वाला है अलग चिन्ह का हमेशा गुना करो या भाग दो हमें क्या मिलने वाला है निगेटिव का चिन्ह मिलने वाला है, ऋणात्मक मिलने वाला है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो तो आपका आज की कक्षा का होमवर्क है प्रश्नवाली 8.1। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। आज की कक्षा का होमवर्क है प्रश्नवाली 8.1। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। प्रश्नवाली 8.1 इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 8.2 इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। प्रश्नवाली 8.2 इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है वो बच्चा क्या करेगा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुक जाएगा। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करके रुकेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।